एक राजनीतिक तौर पर क्योंकि ये सूट करता है विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि देखिए इसके लिए तो अगर आरएसएस की बात करें तो पूरा एक धड़ा जो है वो इसके लिए काम करता रहा है। बीजेपी की भी बात करें तो वो भी काफी मुखर रखे हैं इस तरह के मुद्दों में, फिर भी इस तरह से अगर होता है, और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कैसे नहीं पता कर पाती है वो? देखो, देश में धर्मांतरण का बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये बार बार खुलासा हुआ है, ये आईबी की रिपोर्टों में बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं बल्कि धर्मांतरण की आड़ में जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, आतंकवाद में धकेला जा रहा है, जो युवा है देश के नौनिहाल हैं। एक मिनट, हाँ, मैं आप बोलने देंगे तब बोलूंगा ना, आप क्रम तोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जब देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद एक नारे हमारे देश में बोले जाते हैं कि हमने लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये जहन में बैठा हुआ है और उसी सिद्धांत पर ये काम कर रहे हैं। दूसरा विषय गज़वाए हिंद का बार बार आता है, तो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण इस देश में गज़वाए हिंद उसको घोषित करना, ये इनका लक्ष्य है। बिहार में 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, उसके एफआई के और इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट पकड़ा गया, और उसके समर्थन में भी अपने जैसे जो विमर्श हम करते हैं, इसमें बहुत सारे वकील खड़े हुए हैं। देश में एक सौरभ पर प्रयास नहीं हो रहा है, हजारों सौरभों पर प्रयास हो रहा है। वो बंगाल में भी हो रहा है, वो केरल में भी हो रहा है, क्योंकि ये एमपी की घटना थी। एमपी की सरकार में एमपी की पुलिस को पता चला तो उन्होंने कार्रवाई की। अगर और क्या आपको लगता है केरल में नहीं हो रहा होगा? आपको लगता है ये बंगाल में नहीं हो रहा होगा? वहां हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन उनका सहयोग करता है। और ये आज की बात नहीं है। आज जब जाकिर नाइक भारत से भागा था, उसके पहले रिजवान के घर में जो 800 लोगों की फाइल पकड़ी गई थी, और जिसमें बताया गया था कि एक धर्मांतरण पर, और ऐसे बहुत सारे लोगों को तो वो आतंकी गतिविधियों में झोंक देते थे। ये भी वहां से साक्ष्य मिले थे। और एक व्यक्ति पर 50-50 हजार रुपए। 15 साल से सरकार है, गुजरात के अंदर कई हजार लड़कियां गायब हुई हैं, औरतें 40,000 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। प्रशासन किसका है? अगर आप कह रहे हो कि बंगाल के अंदर प्रशासन जिम्मेवार है, तो गुजरात के अंदर जो महिलाएं गायब हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं बताता हूँ। केरल के अंदर सरकार आपकी थी, केरल स्टोरी बनने से पहले जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका जिम्मेवार कौन? एक मिनट, मैं कहता हूं पूरे देश में कलकत्ता से लेकर के और केरल तक हर प्रांत में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, और अगर आप जैसे वकील यहां पर खड़े होकर उनका समर्थन न करें, उनके विरोध में खड़े हों, तो ये गतिविधियां नहीं होंगी। मुझे लगता है आप जैसे वकील जो टेलीविजन चैनल पर बैठकर उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए उनका बल बढ़ता है। मैं कहता हूं कि आप भले ही किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन आप जैसे लोग, कितने समर्थन कितने इस तरह के कार्य करने वाले डाटा बताओ। और जब से 70 साल की सरकारों में कितना धर्म परिवर्तन हुआ और 9 साल में कितना रोका, कोई डाटा दिया आपने? क्या ये छत्तीसगढ़ में ये डेटा दे पाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में ये डेटा दे पाएंगे? मैं तो दोनों से ही पूछ रही हूँ, और मध्य प्रदेश में भी तो रहे हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो आप भी रहे, क्या तब ये प्रॉब्लम नहीं थी? देखिए, विषय बहुत गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है, की बात नहीं है, ये सबके लिए है। ये कोई भी मजहब का आदमी जो एक देश के प्रति सहानुभूति रखता होगा, वो इसको बिल्कुल नाजायज बोलेगा, जायज नहीं बोलेगा। लेकिन विषय क्या होता है? क्या ये विषय के ऊपर हम ये बात कहें कि आपने किया, उसने किया? लेकिन हम आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने 2014 के बाद सत्ता आपको दी हुई है, और सरकारें एक वर्ग के अंदर जितनी स्टेट थी आपके पास। लेकिन मैं एक बार साजिद हल क्या किया? रशीद